हेलो चैम्पियन, वेलकम टू द चैनल। और मैं अभी आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ। इस पे मैं आपको ये कंफर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर मार्केट मेरे एनालिसिस के हिसाब से मूव करती है तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह से होता है और आप खुद का यहाँ पर प्लान कैसे बना सकते हैं और आप एक मार्केट का मूव को कैप्चर करते हुए आपका खुद का स्ट्रैटेजीज़ को अलाइन करके इस ट्रेड को और बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटा सा डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके इमीडिएटली ट्रेड एंटर ना करें जब तक कि आपको कोई भी ऐसा कंफर्मेशन ट्रेड ना मिले और आपका कोई भी विदाउट स्ट्रैटेजीज आप जा कर के इंस्टेंट तरीके से ट्रेड ना लें। पहले मेरे इस एनालिसिस को कंबाइन करके स्ट्रैटेजीज के साथ अलाइन करके ट्रेड को कंफर्मेशन करने के बाद ट्रेड लीजिएगा। तो चलिए कल का इस प्रेडिक्शंस को कुछ इस तरह से देखने का कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 कैसे मूव करेगी और आपको कहां पर ट्रेड लेने का ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मैं हमेशा कोशिश करता हूं चार्ट्स को रीड करने का। इसमें से जो आपको एडवांटेज मिलता है वो ये है कि आप इस बात से इंश्योर रहते हो कि जो मल्टीपल टाइम फ्रेम का चार्ट होगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई को यहाँ पर इन्हेंस करता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बेस्ड पे ही प्राइस का मूवमेंट हमें मार्केट पे नज़र आता है। प्राइस कहूँ तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आवर्ली टाइम फ्रेम पे ओपन किया हूँ और इस आवर्ली टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 25,130 के आसपास नज़र आ रहा है। अगर 25,130 के ऊपर अगर कर निफ्टी चली जाती है और यहाँ से अगर आपको रेजिस्टेंस, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है जो कि 25,000 पे सस्टेन कर रही है और जो मार्केट 25,000 पे मूव करने के बाद कल पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद या मॉर्निंग पे एक स्ट्रॉन्ग रैली नज़र आता है तो मार्केट एक हायर लेवल तक मूव करने का पॉसिबिलिटीज है। अगर 25,000 से मार्केट एक हमें रैली दिखाती है और लगभग 25,130 के भाव तक मार्केट चली जाती है तो यहाँ से आप एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को फाइंड आउट करके एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड को यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ये आपके लिए इस हिसाब से प्रेडिक्शन रहेगा कल का कि अगर मार्केट कल मॉर्निंग पे ओपन होती है गैप अप या फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बुलिश की ओर शिफ्ट करती है तो यहाँ से आप ट्रेड लीजिएगा इमीडिएटली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बट नेक्स्ट जो बियरिश साइड का ट्रेड अगर किस तरह से लेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसे हम लोग यहाँ R1 के डिनोट करेंगे और इसे R2 से डिनोट करते हैं। R1 से अगर मार्केट R2 तक चली जाती है तो हम लोग यहाँ से एक बुलिश ट्रेड लेंगे। अदरवाइज R2 से अगर मार्केट रेजिस्टेंस से बिलो गिर करके यहाँ पर सपोर्ट थर्ड है, इस सपोर्ट थर्ड तक अगर प्राइस गिरती है या गैप डाउन हमें फॉर्म होते हुए नज़र आता है गैप डाउन खुलने के बाद, जो कि लेवल 24,900, याद रखिएगा 24,900 के लगभग मार्केट गिर जाती है तो यहाँ से अगर गैप डाउन ना भी हो तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल नज़र आता है तो यहाँ से बियरिश ट्रेड लेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए। ऊपर भी 100 पॉइंट का मूव कैप्चर करना होगा, नीचे भी 100 पॉइंट का मूव कैप्चर करना होगा। दोनों ही केसेस पे मुझे स्ट्रॉन्ग मूव कल के रोज नज़र आ सकता है। तो आप किस तरह से प्लान आउट करोगे? आप 5 मिनट पे इमीडिएटली जो अभी एनालिसिस आपके सामने शेयर किया हूँ इसको आप कंफर्मेशंस के लिए आवरली टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एग्जीक्यूशन पार्ट होगा, ट्रेड करने का जो आपका काम होगा वो ओनली ऑन आपको इंट्राडे पे 5 मिनट पे करना चाहिए। तो 5 मिनट पे आप जैसे ही कल मार्केट ओपन करोगे, चार्ट को रीड करने स्टार्ट करोगे तो रेजिस्टेंस के बिलो आप यहाँ से ट्रेड लीजिएगा और 100 पॉइंट का नीचे भी आप मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। एज वेल एज फॉर द अपसाइड मोमेंटम मार्केट एक अपर साइड रेजिस्टेंस को क्रॉस करके एक सपोर्ट में कन्वर्ट होकर के स्ट्रॉन्ग रैली अपसाइड दिखाती है तो यहाँ से भी अप लेवल 25,130 तक आप एक बुलिश मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। ये रहेगा निफ्टी 50 का एनालिसिस। चलिए फटाफट से अभी लोग बैक निफ्टी और निफ्टी 50 एक ही जैसा हमेशा मूव करती है तो आपको इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
सो निफ्टी बैंक भी कुछ इसी तरह से ही मूव कर सकती है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन एक ही बेस्ड है और इन दोनों का मूवमेंट में कोई भी ज़्यादा आपको फ्लैक्चुएशंस का ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आएगा। दिस इज सिमिलर जस्ट लाइक ए निफ्टी 50 एंड द बैंक निफ्टी आर सिमिलर। तो फटाफट से इसको देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। सो रेजिस्टेंस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बाय द वे, अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस ओवर कर देती है एनी हाउ, तो मुझे अगला रेजिस्टेंस तो मुझे अपर साइड लग रहा है। तो एक R2 है ये, R1 काफ़ी ऊपर में है, तो R1 तक मार्केट मूव करने का पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इन द केस अगर मार्केट गैप अप खुलती है या फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मॉर्निंग पे नज़र आता है, तो यहाँ तक ही मार्केट जाएगी और नीचे जो प्राइस आएगा वो एक गैप को फिल कर सकती है, जो कि मिनिमम जो प्राइस लेवल रहेगा 54,240 के आसपास, जो कि इस लेवल तक मार्केट फॉल कर सकता है। तो आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड की ओर हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए और नीचे तो हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे मार्केट जाकर के बाउंस कर सकती है। और अभी जो मार्केट सस्टेन कर रही है वो है रेजिस्टेंस के नियर बाय। सो जो कि 54,600 के आसपास, 650, 54,650 के आसपास मार्केट निफ्टी बैंक पे मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट फॉल करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट फॉल करेगी तो 54,200 के आसपास तक ही मार्केट मूव करेगा, फिर से रिवर्स हमें फॉर्मेशंस का नज़र आ सकता है। तो आपको इस बात से हमेशा क्लियर होना चाहिए मॉर्निंग पे कहाँ से ट्रेड जाएगा और कैसे ट्रेड जाएगा। वो सारा एनालिसिस कुछ इसी तरह से रहेगा। यहाँ से बिलो अगर मार्केट मूव करेगी, ट्रेंड लाइन भी आपको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि इस ट्रेंड लाइन के बिलो अगर मार्केट फॉल करती है तो आप इमीडिएटली पीई को परचेस कर लीजिएगा, पीई को बाय करके रखिए और एक मोमेंटम को बनाए रखिए। एंड आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते तो कीजिए अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी एवर आपको मैं एनालिसिस करके अभी दे रहा हूँ। अगर इन केस मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद चली जाती है तो आपको फेक ब्रेकआउट का भी फॉर्मेशन नजर आ सकता है, तो डोंट वरी, उसका आपको मैं लाइव अपडेट टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अदरवाइज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर की ओर मूव करने लगता है मॉर्निंग पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ से एक लेवल है 55,000 तक ही मार्केट मूव कर सकती है, उससे ज़्यादा मार्केट मूव नहीं करेगी। तो यहाँ से यहाँ काफ़ी बड़ा मूवमेंट आपको नज़र आएगा अगर मार्केट एक वन वे रैली करते हुए नज़र आती है कल पे। सो आई होप आपको किस तरह से प्राइस को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए और प्राइस एक्शन सिंपल सा मेथोडोलॉजीज को आप यहाँ पर अप्लाई करके एक बेस्ड स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करके अपनी ट्रेड को और बेहतर बना सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं अपनी लर्निंग्स को इस वीडियो को वॉच करके। और हमेशा कोशिश करें, ये लर्निंग पर्पसेस के लिए वीडियोस अपलोड की जा रही है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज को अलाइन करना ना भूलें और स्ट्रैटेजीज के हिसाब से अगर प्राइस मूव करती है सो दिस विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर। सो आई होप आज का वीडियो में काफ़ी सारा लर्निंग्स मिला होगा। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे दोस्तों तक शेयर करें और कल का दिन को बेहतर बनाइए और बेहतरीन तरीके से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। मिलते हैं ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सबों को साइनिंग ऑफ। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।